नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पैरो यानी चिड़िया के बारे में। चिड़िया को गोरैया भी कहा जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा चाइना की और चिड़िया के बारे में, कैसे चाइना ने चिड़िया से पंगा लेकर अपने आप को दिक्कत में डाल लिया था। तो जो चिड़िया होती है ये 8-10 के झुंडों में रहती थी। हमारे बरामदा में अक्सर दिखती थी, हमारी छत पर अक्सर दिखती थी, लेकिन अब कहाँ गायब हो गई ये चिड़िया। अक्सर चिड़िया को गायब होने के पीछे मोबाइल टावर रेडिएशंस को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि क्या इसका रीज़न है। सबसे पहली बात चिड़िया के गायब होने के पीछे है, जो चिड़िया थी दोस्तों वो अपना घर बनाती थी हमारे घर के अंदर, ताकि कोई भी शिकारी पक्षी जैसे उल्लू, कौवा या फिर बाज जैसे पक्षी उनके बच्चों को खा ना सके या उनको ना खा सके, तो वो घर के अंदर अपना घोंसला बनाती थी। लेकिन हमने क्या किया, धीरे धीरे उनको अपने घर से दूर कर दिया और उनको घर से बाहर निकालना शुरू किया। तो घोंसलों को तोड़ दिया ताकि वो घोंसला अंदर ना बनाए, क्योंकि इसके पीछे कारण ये था कि जो चिड़िया थी वो अक्सर गंद डालती थी, तो उसको हमें लगता था कि ये गंद डाल रही है तो उसको बाहर निकाला जाइए। दूसरा कारण ये है कि जो हम इंसेक्टिसाइड और स्प्रे, जो खेतों में स्प्रे होती है उसको यूज़ करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जो कीड़े मकोड़े थे वो खेतों में सारे मर गए और चिड़िया को खाने के लिए बिल्कुल ही कमी होगी कीड़े मकोड़ों की, क्योंकि जो चिड़िया है उसका मेन आहार कीड़े मकोड़े थे और वो उन्हीं पर निर्भर रहती थी। क्योंकि जो दाना उनको मिलता था वो तो बहुत ही कम मिलता था, कोई किसी ने डाल दिया तो उनको मिल जाता था, नहीं तो नहीं मिलता था। तो वो ज़्यादातर निर्भर रहती थी कीड़े मकोड़ों के ऊपर, जो हमने इंसेक्टिसाइड यूज़ करके अपने खेतों से ख़त्म कर दिए। दोस्तों मेन कारण यही थे, दो कारण, इंसेक्टिसाइड का यूज़ और घरों के अंदर घोंसला ना बनाने देना। तो चिड़िया क्या हुआ, वो धीरे धीरे बाहर मूव हुई, उनको खाने में दिक्कत हुई, गर्मियों में पीने को पानी नहीं मिलता था, तो धीरे धीरे वो उनकी जाति जो विलुप्त होती गई। अगर आप किसी भी ऐसे एरिया में जाएं जहां पर पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होता, जंगल के आसपास जो घर होंगे वहां उन घरों में मिल जाएंगी, आपको अक्सर मिल जाएंगी, लेकिन आपको ये पॉपुलेटेड एरियाज और अर्बन सिटीज़ में नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहां पर उनके घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं बची है और ना ही इनको खाने पीने के लिए वहाँ पर कुछ मिलता है। अगर बात करें मोबाइल रेडिएशन का इफेक्ट जानवरों पे या पक्षियों पे क्या पड़ता है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन पार्लियामेंट में 2010 में। तो उसके ऊपर पार्लियामेंट ने एक स्टडी करवाई थी इंडियन पार्लियामेंट ने, और वो स्टडी पार्लियामेंट में पेश भी हुई थी। स्टडी में ये रिजल्ट आया था, ये इसका कंक्लूजन निकला था कि जो बर्ड्स हैं इनके ऊपर मोबाइल रेडिएशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ऐसी कोई स्टडी में कोई भी आउटकमिंग नहीं निकली थी। ज़्यादा से ज़्यादा जो मोबाइल रेडिएशन है उनकी नेविगेशन, मतलब कि उनकी मूवमेंट पे इफेक्ट डाल सकती है, लेकिन की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के पीछे मोबाइल रेडिएशन बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ अभी तक नहीं आया है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे वाई स्पैरोज डिसअपीयर्ड, तो सबसे पहले यही आएगा कि मोबाइल रेडिएशन। लेकिन ये सोर्सेज ऐसे हैं, गूगल भी हर कुछ दिखा देता है कहीं से भी उठाकर, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डीप स्टडी इसमें करेंगे तो ऐसा कोई भी आज तक स्टडी में प्रूव नहीं हो पाया है कि जो मोबाइल रेडिएशन है उसका इफेक्ट जो है चिड़िया पर या किसी बर्ड्स पर पड़ा है। दोस्तों चाइना और चिड़िया की बात करते हैं कि चाइना ने चिड़िया से पंगा लेकर कैसे पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया था। चाइना के जो फाउंडिंग मेंबर थे माओ जेडोंग, उन्होंने 1958 में क्या किया, एक नए कैंपेन स्टार्ट किया, 4 पेस्ट्स कैंपेन। उन्होंने 4 पेस्ट्स को रिमूव करने के लिए एक कैंपेन चलाया। इन पेस्ट्स का नाम क्या क्या था, रैट्स फर्स्ट पेस्ट, सेकंड पेस्ट था फ्लाइज, थर्ड पेस्ट मॉस्किटोज और फोर्थ स्पैरोज। स्पैरोज को पेस्ट में क्यों इंक्लूड किया गया, चाइनीज़ गवर्नमेंट का मानना था कि जो स्पैरोज होती हैं ये फसलों को खा जाती हैं और उससे देश में भारी अकाल की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो स्पैरोज को मारने के लिए उन्होंने कैंपेन चलाया और सभी किसानों को, सभी लोगों को बोला कि आप स्पैरोज को मारिए, नहीं तो देश बुरी हालत में पड़ जाएगा, बुरी सिचुएशन देश की हो जाएगी। तो स्पैरोज को मारना उन्होंने शुरू किया और स्पैरोज को मार कर उन्होंने ख़त्म ही कर दिया चाइना से लगभग। तो दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट ये हो गया, जो चिड़िया थी वो खेतों में कीड़े मकोड़ों को जिनको खाती थी, तो उनकी जनसंख्या चिड़िया ने कंट्रोल कर रखी थी। लेकिन चिड़िया के ख़त्म होने के बाद वो सारे जो कीड़े मकोड़े थे उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि उन्हें फसलों को ख़त्म कर दिया और चाइना में भारी अकाल की सिचुएशन पैदा हो गई और चाइना में भूखमरी फैल गई। टॉमस्टोन नाम की बुक जो चाइना में बैन है, उसमें ये बताया गया कि उस साल चाइना में 36 लाख लोग मारे गए थे भूखमरी के कारण। चाइना में खाने की इतनी कमी होगी, अकाल पड़ गया, इतनी कमी होगी कि चाइना में लोगों ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि एक दूसरे को कैसे खा सकते हैं, लेकिन चाइना है, यहाँ सब कुछ चलता है। वहाँ इवन ऐसी घटनाएं भी आई कि लोगों ने अपने बच्चों को भी खा लिया मारकर। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिड़िया का गायब होना हमारे समाज के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसका उपाय क्या है।
तो हमें दोस्तों ये करना चाहिए कि चिड़िया को अक्सर हमें, जो हमारे बाहर घरों के बाहर चिड़िया आती हैं, उनके लिए हमें खाने के लिए दाने और पीने के लिए पानी अक्सर रख देना चाहिए। उनको घोंसलों से हमें भगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसका एक ही दुष्परिणाम होगा कि इंसान को पछताना पड़ेगा और पछतावे के अलावा इंसान के पास कुछ नहीं बचेगा और जो चिड़िया हमारा अभिन्न अंग थी वो हमारे पास नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के नीचे लाइक बटन को भी दबा दें। धन्यवाद।